guys, welcome to my channel. My name is Shivani and welcome to my channel about everything. So guys, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक टॉपिक रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. So welcome to my Manali vlog series. And guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. हे गाइस, सो हम लोगों ने मनाली टूर प्लान किया था इन दिस ईयर 2022 एंड मैंने ट्रैवल किया था पुणे टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू मनाली. तो दिल्ली टू मनाली हम लोग गए थे रियो बस ट्रैवल से, जिसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी इन डिटेल डाल दिया है मेरे चैनल पे. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. साथ ही में मनाली जाने के बाद डे 1 पे हम लोगों ने कहाँ पे स्टे किया एंड डे 1 पे हम लोगों ने कौन सा लोकल साइट सीइंग किया, उसका भी ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है. डू चेक इट आउट गाइज. उसके बाद गाइज हम लोगों का डे 3 जो प्लान्ड आइटिनरी था टू गो टू सोलांग वैली, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल एंड ट्रैफिक जैम की वजह से हम लोग नहीं जा पाए. तो हम लोगों ने फ्रेश स्नो कहाँ एक्सपीरियंस किया, कैसे एक्सपीरियंस किया और वहाँ और क्या क्या मज़े किए, इसका मैंने ब्लॉग 3 भी डाल दिया है. उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो अभी चलिए ब्लॉग 4 की तरफ बढ़ते हैं. ये होने वाला है मेरा लास्ट ब्लॉग. तो मैं आपको इसमें बताऊँगी कि हम लोग फिर से डे 4 पे हम लोग जाने लगे सोलांग वैली की तरफ, और हम लोगों ने मणिकरण जो हमारा डे 4 का प्लानिंग था वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया. तो अभी हम लोगों को सोलांग वैली ही जाना था, इसलिए हम लोग सोलांग वैली की ओर निकल पड़े. तो सोलांग वैली हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता. तो हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके तुरंत निकल गए थे. लेकिन गाइज़ सेम डे 3 की तरह डे 4 को भी बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल होने लग गया था. और एक्चुअली क्या हो गया था कि पिछले के 2 दिन में बहुत स्नोफॉल हो गया था, इसलिए पूरी जगह पे रोड पे सब जगह पे बहुत ज़्यादा स्नो एंड ट्रैफिक जैम हमको बहुत सुबह सुबह में मिल गया. लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइनल कर लिया था कि हमको सोलांग वैली तो जाना ही जाना है. तो हम लोग जा रहे थे, भले ट्रैफिक था, हम लोगों को टाइम लग रहा था. 30 मिनट्स का जर्नी था ग्रैंड किरिसा होटल से, लेकिन हमको जाते जाते अराउंड 1 आवर लग गया. अनफॉर्चुनेटली हम लोग डायरेक्टली सोलांग वैली तक नहीं जा पाए क्योंकि वो थोड़े हाइट पे है एंड फिर से पुलिस ने डे 4 को भी वहाँ पे 4x4 व्हीकल्स को ही सिर्फ अलाउ किया था. तो हम लोग नहीं जा पाए. लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जो 4x4 व्हीकल्स नहीं है उनके लिए वहाँ के जो लोकलाइट लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे एक जगह थी जैसे सोलांग वैली की तरह, वहाँ पे उन लोगों ने सारे एक्टिविटीज़ रखी थी. तो हम लोग, हमारे ड्राइवर ने हमको सजेस्ट किया कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं, जो कि सोलांग वैली के रोड पे ही था. तो इस तरह से हम लोग जा रहे थे. ट्रैफिक था, स्नोफॉल हो रहा था, बहुत सब जगह पे स्नो था, बट आई वॉज रियली लविंग एंड एन्जॉइंग इट. तो हम लोग निकल पड़े. जाते जाते हम लोगों को उसने बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, इसलिए आप लोगों को स्पेसिफिक कपड़े जो वहाँ पे मिलते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा आप वहाँ की ठंड से नहीं बच सकते, क्योंकि वहाँ पे हाइट पे जाना पड़ता है थोड़ा सा एंड काफ़ी ठंड होती है. तो जैसे कि सजेशन मिल गया था तो हम लोगों ने उसका सुना. जाते वक्त उसी ने हमको एक शॉप पे हमारी कार रोकी थी. तो एक्चुअली ये लोगों का वो सब सेटलमेंट एंड ऑल होता है, उन लोगों का कमीशन बेसिस पे होता है, जो हमको पता ही था. बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जब हम लोग एज अ टूरिस्ट कहीं पे जाते हैं. तो हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ पे जाके बार्गेन किया. तो वहाँ पे हम लोगों ने गमबूट्स लिए क्योंकि काफ़ी स्नो थी, तो हम लोगों को गमबूट्स लेना बहुत नेसेसरी था. उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक कपड़े भी वहाँ पे जो मिलते हैं वो हम लोगों ने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होता है और हमारे जो कपड़े ना वो गीले हो जाते हैं. तो एक्टिविटीज़ खेलते वक्त हम लोग हमारे कपड़ों में से नहीं, मतलब वो तो गीले ही हो जाएंगे बर्फ़ में. तो इसलिए वहाँ पर उनके प्रोटेक्शन वाले स्पेसिफिक कपड़े होते हैं जो हम लोगों ने लिए. तो उसका जो रेंट था गाइस, तो हर एक कपड़े का रेंट था अराउंड 400 रुपीज़ एंड गमबूट्स का रेंट हमको गिर गया था 200 रुपीज़. साथ ही में वो लोग हमको सॉक्स भी रिकमेंड करते, क्योंकि हमारे जो सॉक्स होते हैं वो ठंड मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं नॉर्मल सॉक्स. तो हम लोगों ने सॉक्स भी ले लिए थे. तो इस तरह से वहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल अराउंड 1700 रुपीज़ लग गए. उसके बाद हम लोग निकल पड़े. तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने गाड़ी पार्क की. तो वहाँ पे बहुत गाइड लोग आते हैं कि चलिए फ़ोटो खींचिए, ये करिए, आपको ये एक्टिविटी देता, वो एक्टिविटी देता. तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे सिर्फ ट्यूब राइड का एक्टिविटी ले लिया, क्योंकि बाकी जो सारे एक्टिविटीज़ थे जैसे आइस स्कीइंग, देन वहाँ पे याक राइड्स था, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे, क्योंकि वो लोग तो मतलब
लेते ही ज़्यादा पैसे हैं, तो इसीलिए हम लोगों का उतना बजट नहीं था। तो हम लोगों ने नॉर्मल सिर्फ ट्यूब राइड, हमको इंटरेस्ट था तो हमने वो ट्यूब राइड लिया। ट्यूब राइड का कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़ था एंड उसमें हम तीनों इकट्ठा बैठ के जा सकते हैं। तो ट्यूब राइड के लिए हम लोगों को एक रस्सी के हेल्प से ऊपर चल के जाना पड़ता है। ऐसे स्लाइंटिंग छोटा सा पहाड़ था वहाँ पे, तो हम लोग रस्सी को पकड़ के वहाँ ऊपर गए, फिर ट्यूब में बैठ के वो ट्यूब तुरंत नीचे आ जाता है। तो थोड़ा सा थ्रिलिंग लगा मुझे, इट वॉज़ गुड एक्सपीरियंस, आई लाइक इट। 400 रुपीज़ में ठीक था, मतलब एक्सपेंसिव था बट इट्स ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया, कॉर्न खाया, मैगी खाया, चिल आउट किया एंड वहाँ पे फिर से हम लोगों ने कपल फ़ोटोज़ निकाले रोमांटिक, जैसे हम लोगों ने डे 3 में भी निकाले थे। तो नज़ारा इतना खूबसूरत था, नीचे से एक नदी बह रही थी, माउंटेन्स थे एंड व्यू वॉज अमेजिंग। तो हम लोगों ने फिर से वहाँ पर 20 रुपीज़ पर फ़ोटोज़ के हिसाब से कुछ फ़ोटोज़ निकाल के लिए किसी फ़ोटोग्राफर से। एंड ये आप जो देख रहे हो ये वो नज़ारा है, बहुत ब्यूटीफुल था, बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ थे एंड ये वो जगह है जहाँ से ट्यूब राइड्स नीचे आ रही थी। तो ये वो जो आपको दिख रहा है वहाँ से ट्यूब्स आ रहे थे नीचे। यहाँ पे सारे फ़ोटोग्राफर्स गाइड थे कोई एंड गाइज यहाँ से आप लोगों को 4x4 व्हीकल्स भी मिल रहे थे सोलांग वैली जाने के लिए। यहाँ से सोलांग वैली सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस पे था, अराउंड 5 और 6 किलोमीटर, लेकिन पुलिस आगे नहीं जाने दे रही थी नॉन 4x4 व्हीकल्स को। तो वहाँ से बहुत सारे लोग थे जो हमको बोल रहे थे कि 2500 में लेके जाएंगे, 4000 में लेके जाएंगे, बट हम लोगों को बजट नहीं था। एंड जो मेरा बेबी था तब वो ओनली 2.5 ईयर्स का था, तो वो बहुत परेशान हो गया था एंड उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वो काफ़ी रो रहा था, उसके गाल हाथ पूरे रेड हो गए थे। तो मुझसे वो देखा नहीं गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग सोलांग वैली कैंसिल ही कर देंगे। सोलांग वैली अगर गए रहते तो यही सारी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं। साथ ही में वहाँ पर आपको एडिशनल पैराग्लाइडिंग मिलता है, लेकिन वो भी बंद था क्योंकि बहुत स्नोफॉल हो रही थी, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी रिस्की, तो वो बंद कर दिया था। ऊपर से वहाँ पे ये भी था, रोपवे भी था जो कि चल रहा था, लेकिन आई थिंक वो भी थोड़ा रिस्की था, तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि हम लोग वो कर पाएंगे या नहीं। एंड बेबी वहाँ पे बहुत भीड़ भी हो गई थी एंड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि यही चिल आउट करते थे। फिर वहीं पे हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी थे सोलांग वैली के पहले, वहाँ पे हम लोगों ने चिल आउट किया। तो इस तरह से हम लोगों ने उनसे कपड़े लिए थे जैसे आप लोग देख रहे हो। एंड ये कपड़े अगर आप बर्फ़ में बैठते भी हो तो ये ठंड गीले नहीं पड़ते हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शिवांश को भी हम लोग ने लिया था। उसके बाद हम लोग हमारे होटल पे वापस आ गए ग्रैंड क्रिसा पे, जैसे आप लोग देख रहे हो। हम लोग फिर से व्यू एंजॉय कर रहे थे एंड उसके बाद फिर ग्रैंड किसा आने के बाद हम लोगों ने चिल आउट किया। सेकेंड डे पे ब्रेकफास्ट किया एंड डे 5 हमारा था चेकआउट। तो चेकआउट करके हम लोग निकल पड़े बस स्टॉप की ओर। फिर वहाँ से हम लोगों ने फिर से बस ले लिया एंड बस से हम लोग चले गए दिल्ली में हम लोगों ने एक रूम लेके थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बिकॉज 18 आवर्स का लॉन्ग जर्नी था। तो दिल्ली में जाके हम लोगों ने एक रूम लिया, क्योंकि हमारी फ़्लाइट को 5 से 6 घंटा टाइम था। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर जाके हम लोगों ने पूना का फ़्लाइट लिया। तो ये था मेरा पूरा आइटिनरी एंड डे प्लान फॉर मनाली एंड इट इज़ अ वेरी रोमांटिक प्लेस गाइस। तो ज़रूर जाइएगा मनाली को एंड इस तरह से व्यूज़ आपको मिलेंगे वहाँ पे, एंजॉय कीजिएगा। एंड आप लोग बच्चों को भी आराम से ले जा सकते हो। मैं तो मेरे बेबी को लेके गई थी, तो उसने भी काफ़ी एंजॉय किया। थोड़ा तकलीफ़ होता है बच्चों को और हमको भी, बट मेमोरीज़ भी क्रिएट होते हैं एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग भी आपके बेबीज़ को लेके जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट दुबई ब्लॉग, जो कि हम लोग दुबई गए थे अभी रिसेंटली, तो मैं दुबई का ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।